दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और घमंडी रानी की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही दयालु और प्रजापालक था। राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह मानती थी। अगर राजा की प्रजा दुखी होती तो राजा भी दुखी हो जाता, और यदि राजा की प्रजा में चारों तरफ खुशहाली होती तो राजा भी बहुत खुश रहता था। राजा को अपनी प्रजा के अलावा और कुछ भी ना दिखता, इसीलिए सभी लोग राजा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। राजा एक न्यायप्रिय शासक था। अगर कोई भी गलती करता तो राजा उसे उसका उचित दंड देता था। राजा की एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी। राजा अपनी रानी से भी बहुत प्यार करता था। रानी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, और उन्हें इस बात का भी घमंड था कि वह इतने बड़े राजा की पत्नी है। रानी गरीबों को कीड़ों के समान समझती थी, कभी भी उनके साथ प्यार से बात नहीं करती। हमेशा बात बात पर नौकरानियों पर गुस्सा किया करती थी। राजा को अपनी रानी का यह बर्ताव अच्छा ना लगता था। राजा हमेशा रानी को यही समझाता कि वह जो कर रही है बिल्कुल सही नहीं है। रानी को राजा की यह बात अच्छी ना लगती। रानी की ऐसी हरकतें राजा नादानी समझकर उन्हें माफ कर देता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन रानी अपनी दासियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए गई। जब वह गंगा स्नान कर रही थी तो उन्हें बहुत जाड़ा लग गया। उन्होंने अपनी नौकरानियों से कहा, हमें जल्दी महल की ओर ले चलो। सभी दासियां उन्हें डोली पर बैठाकर महल की ओर लाने लगी। रानी को रास्ते में इतना जाड़ा लग रहा था कि उन्हें बर्दाश्त ना हुआ। तभी अचानक से रानी को एक झोपड़ी दिखाई दी। रानी ने कहारों से कहा कि डोली रोक दो। कहारों ने रानी की डोली वहां पर रोक दी। रानी डोली से उतरी और कहने लगी, इस कुटिया में आग लगा दो, मुझे बहुत जोर से जाड़ा लग रहा है। तभी उनमें से एक दासी कहने लगी, माफ कीजिए महारानी, परंतु यह कुटिया किसी गरीब की लगती है। क्यों आप उसका घर जलाने जा रही हैं? आप यह सही नहीं कर रही। रानी ने उस दासी को एक जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, शायद तुम अपनी औकात भूल रही हो। तुम भूल रही हो कि तुम मुझसे बात कर रही हो। बेचारी दासी कुछ ना बोली और रानी ने उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक धधक कर जलने लगी। रानी ने अपने जाड़े को शांत किया और फिर डोली में बैठकर महल की ओर चल दी। रानी ने जिस कुटिया में आग लगाया था वह एक गरीब ब्राह्मण की थी। जब ब्राह्मण अपनी कुटिया के पास आया तो उसने देखा कि उसकी कुटिया धू धू कर कर जल रही है। यह देख ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और वह अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। वह कहने लगा, किसी ने मुझ गरीब की कुटिया जला दी है, मैं इस जाड़े में कहाँ जाऊंगा। तभी अचानक से वहां पर एक छोटा बच्चा खेलता हुआ आया। उसने जब ब्राह्मण को रोता हुआ देखा तो वह कहने लगा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण ने रोते रोते उस बच्चे से कहा, देखो बेटा, किसी ने मेरी कुटिया में आग लगा दी है और यह जलकर राख हो गई है। तभी उस बच्चे ने कहा, मुझे पता है किसने आपकी कुटिया में आग लगाई है। ब्राह्मण एकदम से उठकर बोला, बताओ तो जरा, किसने मेरी कुटिया में आग लगाई? उस बच्चे ने रानी के बारे में सब कुछ बता दिया। ब्राह्मण चुपचाप राजा के दरबार में आ पहुंचा। वह कहने लगा, महाराज मुझे न्याय चाहिए। राजा कहने लगे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरी कुटिया में आग लगा दी गई है, अब मैं बेघर हो गया हूँ। आप ही बताओ मैं इस जाड़े में कहाँ जाऊँ? मैं तो इतना गरीब हूँ कि दोबारा कुटिया बनाने में
पूरी तरह से असमर्थ हूँ। राजा ने कहा, परंतु तुम्हारी कुटिया में आग किसने लगाई है? ब्राह्मण कहने लगा, रहने दीजिए महाराज, अगर मैंने आपको उसका नाम बता दिया तो शायद आप उस पर यकीन नहीं करोगे। राजा कहने लगा, शायद तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया है तो मैं उसे उसका दंड अवश्य देता हूँ, भले ही वह मेरा कोई अपना क्यों ना हो। तुम मुझे उसका नाम बताओ। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, आपकी रानी ने मेरी कुटिया में आग लगाई है। राजा ने तुरंत ही अपनी रानी को अपने दरबार में बुलवाया। रानी दरबार में आई और कहने लगी, मैंने इसकी कुटिया में आग नहीं लगाई। राजा रानी की आदत बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वह रानी से कहने लगा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं दूसरे जरिए से तुम्हारी इस हरकत के बारे में अवश्य पता कर लूंगा। तभी रानी कहने लगी, हाँ, मैंने उस कुटिया में आग लगाई थी। जब मैं गंगा स्नान करके लौट रही थी तो मुझे बहुत जाड़ा लग रहा था, इसीलिए मैंने तापने के लिए कुटिया में आग लगा दी। एक मामूली सी कुटिया ही तो है, फिर से बनवा दी जाएगी। राजा कहने लगे, बात बनवाने की नहीं है रानी, तुमने एक अपराध किया है, तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा की यह बात सुनकर रानी एकदम चौंक गई और कहने लगी, महाराज, आप तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, भला मुझे दंड कैसे दे सकते हैं? राजा ने कहा, इस समय तुम मेरी रानी नहीं बल्कि एक अपराधी हो। मैं तुम्हें दंड देता हूँ। जब तक तुम अपने हाथों से इस ब्राह्मण की कुटिया नहीं बना देती, तब तक तुम महल में लौटकर वापस नहीं आओगी। और याद रखना, कुटिया बनाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रानी को महल के बाहर ले जाकर छोड़ दें। राजा के कहे अनुसार उनके सैनिक रानी को महल के बाहर छोड़ आए। रानी पश्चाताप की आंसू लिए हुए महल के बाहर चली गई। इधर राजा ने ब्राह्मण को कहा कि जब तक उसकी कुटिया नहीं बन जाती वह राजमहल में ही रहेगा। रानी उस जली हुई कुटिया के पास पहुंच गई। उसे देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं इसे अकेले बनाऊंगी कैसे? आज तक तो मैंने कोई काम ना किया है। परंतु रानी यह भी जानती थी, अगर वह बिना कुटिया बनाए राजमहल लौटती हैं तो राजा उन्हें कभी इस बात की अनुमति नहीं देंगे। वह राजा की आदत बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वह धीरे धीरे एक मामूली औरत की तरह काम करने लगी। जंगल से लकड़ियां काटती और उन्हें बाजार में बेचती। उससे जो पैसे मिलते उनमें से कुछ पैसे वह बचाकर रखती ताकि उससे कुटिया बन जाए, और कुछ पैसे से अपने घर के लिए राशन लाती। वह उस कुटिया के पास एक पेड़ के नीचे रहती थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। रानी ने इसी तरह मेहनत किया। अब रानी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, जिससे उन्होंने कुटिया बनाना शुरू कर दिया। 1 महीने में कुटिया बनकर तैयार हो गई। जब कुटिया पूरी तरह बनकर तैयार हो गई तो रानी ने राजमहल में संदेशा भिजवाया। राजा और उसके मंत्री कुटिया को देखने के लिए आए। राजा ने जब रानी की मेहनत को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। आज रानी पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह बहुत अच्छे से समझने लगी थी कि गरीबी क्या होती है, और अगर कोई गरीब को धिक्कारता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। राजा ने अपनी रानी को सम्मान सहित राजमहल में वापस बुला लिया। राजमहल में वापस आने के बाद भी रानी अब पूरी तरह बदली हुई थी। वह अब अपनी दासियों से बहुत अच्छे से बात करती थी, गरीबों का सम्मान करती और उनके साथ प्यार से बातें करती। यह देख राजा बहुत प्रसन्न था। राजा के राज्य में अब किसी भी बात की कोई कमी ना थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।